हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और टुंडे कबाब खा लिए मैंने पेट भर के, और लखनऊ का मेरा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। टाइम हुआ है 12:30 दोपहर के। ऑलमोस्ट 8 घंटे का रास्ता है। और मैं इस बार कोशिश करूँगा कि मैं लूँ आपका एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, और उसके बाद आपका क्या कहते हैं उसको, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। शुरू करते हैं फिर। लंबी जर्नी है 8 घंटे की, बने रहिएगा। पेट्रोल पे चल रहा हूँ अभी क्योंकि सीएनजी भरवाने का मेरे पास टाइम है नहीं। सो आई थॉट पेट्रोल की एवरेज आपको दिखा देता हूँ क्या रहेगी। सो 0 कर लिया मैंने एंड वी स्टार्टेड। सो लेट्स सी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और ट्रैफिक फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ पैचेस में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो ये मैं बुद्धेश्वर की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से फिर काकोड़िया मोड़, काकोरी मोड़ कहते हैं, हाँ, वहाँ से देन आई विल गो टू दी एक्सप्रेसवे। लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में आ गई भाई साहब, गूगल मैप्स का इस्तेमाल लखनऊ में मेरे साथ तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुए हैं। मुझे जगह मिली ही नहीं है। सो आई डोंट नो, मैं अब गूगल मैप्स नहीं यूज़ कर रहा। आई एम ओनली टॉकिंग टू पीपल और उनसे पूछ के मैं रास्ता ले रहा हूँ, विच आई फील इज़ मच मोर सेंसिबल। सो फाइनली लखनऊ का काम ख़त्म करके अब मैं एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाला हूँ। एंड यू नो व्हाट आई रियली थॉट वाज कि सीएनजी पे एवरेज मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। तो अभी क्या है, आई शुड ट्राई एंड सी कि पेट्रोल पे क्या एवरेज आती है इसकी। मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट आई गेस 8 महीने हो गए हैं और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल गई है। तो बेटर है ये सब एवरेजेस मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वैगन आर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इट इज़ एक्चुअली एन ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस जब आप इस हाईवे पे ट्रैवल करते हैं। चलिए, एक्सप्रेसवे शुरू होने से पहले भगवान के दर्शन, छोटा सा मंदिर एक, और ये हम धीरे धीरे एक्सप्रेसवे पे बढ़ते हुए। तो एक्सप्रेसवे शुरू होते ही लिखा है नेक्स्ट एग्जिट इट एज 63 किलोमीटर्स अहेड। क्या बात है सर, अगले 60 किलोमीटर तक कोई एग्जिट नहीं है। आप अगर 80 या 90 की स्पीड मेंटेन करते हैं तो बढ़िया है। एक तरह से क्रूज मोड ही हो गया आपका, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बट सोइएगा मत, बिकॉज क्योंकि कुछ करने को नहीं होता, इसलिए नींद आ जाती है कई बार। बहुत ही जैसे कहते हैं ये इट इज़ मोर लाइक, इनफैक्ट आगे जाके ये नोएडा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा और फिर वहाँ से हम लोग सीधा निकल जाएंगे जैसा भी है। और ये अगर आप देखेंगे तो साथ में शायद गांव चल रहा है, बट एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस। सो ये टोल एक्सप्रेसवे का। वेल, टाइम हुआ है अभी 2:10 और कुछ 44 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। और आई एम स्टेडीली गोइंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स एन आवर। उससे ऊपर नहीं चलाता मैं। अच्छा, इस हाईवे पे मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और वो जो ये कहाँ जाके कनेक्ट करेगा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को, वो भी मुझे कुछ खास आइडिया है नहीं। तो वो मुझे टाइम के साथ पता लगेगा, मैं आपको अपडेट कर दूँगा जैसा भी है। बिकॉज आते हुए मैं जैसे आपको बताया कि अलीगढ़ होता हुआ आया था मैं, और फिर अलीगढ़ के बाद जाके इसने मुझे कनेक्ट करा था इस हाईवे पे। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पता लगा अलीगढ़ वाले रास्ते से बाहर निकल गया। वो मैं नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट टू बी ऑन द एक्सप्रेसवे। सो स्पीड मेरी है ऑलमोस्ट 90। मिस्टर कंसिस्टेंट, राहुल द्रविड़ फैन। चलिए साहब, चलाते हुए एक चीज़ मुझे याद आ गई कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो करो ना यार CScanner। और मैं आपको बता देता हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। SEASCANNERR, डबल R है लास्ट में। अगर आप इंस्टा पे CScanner देखेंगे आपको मिल जाएगा, बिकॉज CScanner विद सिंगल R मुझे मिला ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई। तो और फेसबुक है मेरा, CScanner का पेज है, आप उसको लाइक करिए। तो छोटी छोटी चीज़ों से यार सपोर्ट बनता है, और क्या। बाकी मेरी सीरीज़, मैं भी कुछ टाइम में चंडीगढ़ जाऊंगा। अगर अकेला गया तो ही ब्लॉग बना पाऊंगा, और फिर
होपफुली आई गो टू जयपुर ऑल्सो. सो काफ़ी ट्रिप्स हैं अभी आने के लिए. बॉम्बे भी जाना था मुझे इस वीकेंड पे, बट वो कैंसिल हो गया. सो देखते हैं. और बस अब काफ़ी कुछ है आने के लिए. अगर सब ठीक रहा तो सबसे मतलब है मेरी हेल्थ और बाकी सब अगर बढ़िया चला तो बस आई स्टे कनेक्टेड विद यू गाइस. और बस वही ज़रूरी है. इसके मैं कितने शॉट ले लूँ, ये ऐसे ही दिखेगा हाईवे आपको. खाली आगे एक कार या शायद कभी एक भी नहीं मिलेगी. लेकिन आपको अपनी आंखें खुली रखनी है साहब. ऐसा ना हो कि बस एक्सेलेरेटर में पाँव रखा, सर पीछे किया और सो गए. बिकॉज सो गए तो खो गए फिर हमेशा के लिए. तो बस जस्ट बी केयरफुल और आराम से चलिए. मैं बिल्कुल लेफ्ट पे चल रहा हूँ बिकॉज आई एम क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स एन आवर. भैया जिसने 100-125 पे चलना है वो राइट से निकल जाए. पूरी सड़क आपकी. मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है. हरदोई और उन्नाव. ओके, सो आई थिंक ये हम लोग अभी उन्नाव क्रॉस कर रहे हैं. जर्नी काफ़ी लंबी है. चलिए लेट्स सी. अच्छा ये देखेंगे आप तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी लिखा हुआ है, यानी फूड कोर्ट जिसे बोलते हैं. अगर मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँगा, अगर आपको यहाँ से दिखेगा, ये देखिए. सो वो फूड कोर्ट है. आप आराम से यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं. मैं नहीं रुकूँगा बिकॉज मुझे पहुँचना है दिल्ली और ये अभी भी कुछ 6.5 घंटे के आसपास दिखा रहा है. अंधेरा होने से पहले मैं एक्सप्रेसवे से बाहर निकलना चाहता हूँ. सो दिस इज़ द फूड किंग प्लाजा जो भी है. और बस अभी तो नहीं, आगे देखेंगे कहाँ रुक सकते हैं. कुछ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स मुझे कहते हैं सर हमें ना ये आपका जो वीडियोज़ हैं ये इसलिए अच्छे रखते हैं क्योंकि कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता इसके अंदर. इट लुक्स ऑल वेरी नेचुरल. ठीक है जी. लेकिन कुछ ऐसे भी जो कहते हैं क्या सर आप पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ नहीं करते. थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करेंगे तो वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग बनेंगे. तो क्या किया है फिर, क्या किया जाए जनाब. एक काम करता हूँ, एक छोटा सा बीच में मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देता हूँ और आप देख के प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आइडली जो ये रोड ट्रिप्स होते हैं इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक की सही में ज़रूरत होती है क्या. मुझे नहीं पता, ये आप देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा. फिर उसके हिसाब से वी विल सी. बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट आई विल वेट फॉर योर. नाउ के बाद नेक्स्ट एग्जिट आ गई है कानपुर. ओके, 3:15 बजे हैं और ये आ गया है तिरवा का एग्जिट. और यहाँ कहीं कन्नौज में लिखा हुआ था, पीछे मैंने बोर्ड पे वो आगे लिखा है कन्नौज. सो तिरवा एंड कन्नौज एग्जिट पहुँच गए हैं हम. और भूख लगनी शुरू हो गई मुझे. सुबह ब्रेकफास्ट किया था मैंने कुछ 9 बजे के आसपास. बट आई एम फीलिंग हंग्री नाउ. लेट्स सी. ये एग्जिट है आपका. इफ यू टेक अ लेफ्ट आप बाहर निकल जाएंगे. बट आई एम गोइंग टू गो स्ट्रेट. एग्जैक्ट 3:30 बजे ये इटावा और देवार ये एग्जिट. मैं ये सोच रहा हूँ अभी भी अगर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कनेक्ट के लिए ये 4.5 घंटे से ऊपर दिखा रहा है. सो आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि मैं 10 दिन में पहुँचूँगा. आई हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल. मैं एक्चुअली रात को ड्राइव करना नहीं चाहता और लेट्स सी. और स्पेशली इन एक्सप्रेसवेज पे आई डोंट नो, मैंने कभी करा भी नहीं है तो एक्सपीरियंस है नहीं ज़्यादा. लेट्स सी. चलिए थोड़ी सीनरी दिखाएं. हरियाली इतनी ज़्यादा है, मतलब आंखों को ये रंग इतना पसंद है. यू फील वेरी रिलैक्स. योर आइज फील वेरी रिलैक्स व्हेन यू सी दैट ग्रीन. आई सिंपली लव दिस. नेक्स्ट एग्जिट है सैफी. वाह सैफी, क्या बात है. ये नए नए नाम सुन के ना बड़ा मज़ा आता है मुझे. देन आई रियलाइज़ की इतनी जगहें हैं हिंदुस्तान में. हम दुनिया घूमने की बात करते हैं, अपना देश के बारे में हमें शायद 20% भी नहीं पता होगा. सैफी सुन के मुझे सैफ की याद आ गई. व्हाट टू डू. रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी जो आएगा मैं वहाँ रुकूँगा बिकॉज आई वांट टू ईट समथिंग. मुझे भूख लगी है और 5-10 मिनट का रेस्ट लेके फिर मैं ये पूछूंगा कि ये नोएडा एक्सप्रेसवे को कहाँ कनेक्ट करता है. सो लेट्स सी. अच्छा ये सब फूड किंग के ही हैं ये रेस्ट एंड सर्विस एरियाज. आई डोंट नो क्या है ये, बट व्हाटएवर. सो व्हाट आई विल डू इज
गाड़ी यहीं पार्क करेंगे हम। किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले मास्क पहन लो यार बहुत ज़रूरी है। थोड़ी कमर सीधी हो जाती है, फिर हिम्मत बन जाती है दोबारा ड्राइव करने की। आगे सी जगह है ये, एक आइसक्रीम शॉप है और आई गेस पानी वानी मिल जाएगा आपको। फूड कोर्ट शायद ऊपर है, तो ये रौनक है। पिज़्ज़ा वीज़ा खा सकते हैं आप। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, सो आई थॉट, मैंने क्या किया पॉपकॉर्न्स ले लिए और वेफर ले लिए और एक डाइट कोक ले लिए, हो गया अपना रात तक का। अरे भाई पॉपकॉर्न उड़ रहे हैं मेरे, देखो इसमें है। ये 10-15 मिनट का ब्रेक लेना थोड़ा ज़रूरी था। शुरुआत करते हैं फिर आगे। चिनार का जो टैंक है ये 32 लीटर का होता है और अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट हाफ पे पहुंच चुका है, विच मीन्स मैं 16 लीटर पेट्रोल इसका ख़त्म कर चुका हूँ और ये अभी 251 किलोमीटर चली है। तो आप एवरेज निकालिए इसकी। सो ऑलमोस्ट 15.6 की एवरेज आ रही है इसकी। और जैसा मैं बता रहा हूँ AC मेरा ऑन है और 90 से 100 के बीच में ये चल रही है। इनफैक्ट अभी मैं देखूँगा तो ये 100 टच कर चुकी है। तो अगर आप 100 लेके चलते हैं तो 15.6 इज नॉट अ बैड एवरेज पेट्रोल पे। अगर इसको मैं 80 कर दूंगा तो ट्रस्ट मी इसकी जो एवरेज है इट विल गो अप टू 18 ऑल्सो। के लिए एग्जिट अभी निकला है। मैं वेफर्स खा रहा था इसलिए दिखा नहीं पाया आपको। हाथ में मेरे लेस थे, लेस। सो यार ये ग्रेटर नोएडा के लिए कहाँ से कट है भाई? फिरोजाबाद अगर क्रॉस हो गया, पता लगा मैं आगरा पहुँच गया। चलो देखते हैं। अच्छा, यूपी में मैं जब भी स्कॉर्पियो वगैरह देखता हूँ ना कहीं भी, तो मुझे वो फिल्में याद आ जाती हैं जहाँ पे वो गुंडे आते हैं ना, स्कॉर्पियो एकदम से रुकती है और फिर उसमें से लोग निकलते हैं डंडे लेके और फिर मारपीट शुरू। तो मैं जैसे कोई स्कॉर्पियो देखता हूँ ना मैं धीरे हो जाता हूँ कि भाई साहब। देखा आपने, स्कॉर्पियो सुनते ही कैमरा हाथ से गिर गया। तो मुझे ये लगता है कि जिसके पास भी स्कॉर्पियो है सॉरी, इनफैक्ट जब स्कॉर्पियो आती है तो अंदर गुंडे बैठे होंगे 6-7 डंडे ले ला के। नहीं मैं बिल्कुल मेरा ये मतलब नहीं है यार। आई एम श्योर बहुत अच्छे लोग हैं जो स्कॉर्पियो चलाते हैं, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिए। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ अपनी तुच्छ जैसे कहते हैं सोच का वर्णन कर रहा था कि ऐसा मुझे लगता है। क्या है ना, वो बचपन से ही हम ये देखते हैं कि गांव में स्कॉर्पियो आई और फिर उसमें से 15 जने निकले और मारपीट शुरू हो गई। 15 नहीं यार, 6-7। तो वही दिमाग में सोच रहती है, बट मैं गलत कह गया, सॉरी। और मैं इसको डालूंगा ज़रूर, मैं एडिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं साथ में आपको जो है माफ़ी भी मांग रहा हूँ कि ये मेरी सोच गलत है। प्लीज़ इसको मतलब टेक इट स्पोर्टिंगली, ओके। अरे सही जा रहा हूँ क्या मैं? दिल्ली इज़ 265 किलोमीटर्स, आगरा इज़ 69। ये एक्सप्रेस वे कहाँ से निकलता है यार? पता नहीं, आगे चल के देखते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम इस एक्सप्रेस वे से ट्रैवल कर रहा हूँ। आ गया बटेश्वर और शिकोदाबाद। ऐसे बोल रहा हूँ मैं जैसे मैं बचपन से ये नाम सुन रखी हूँ, बट मैंने ये नाम कभी भी नहीं सुने। ये है, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, सामने बोर्ड है, 500 मीटर पे एग्जिट है इनका। बटेश्वर वाह एंड शिकोहाबाद 500 मीटर पे टोल गेट आ रहा है। और आगरा यहाँ से है कुछ 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। मुझे टोल गेट दिख रहा है। आई गेस ये एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया। ये टोल ख़त्म होने के बाद भी रोड अच्छी है काफ़ी। और आई जस्ट हैव टू सी अभी ये आगे जाके कैसे मैं मुड़ूंगा इस नोएडा एक्सप्रेस वे। स्लो बिकॉज सामने बोर्ड है, वो पीछे भी लगा हुआ था कि आगरा और दिल्ली के लिए वी माइट हैव टू टेक अ लेफ्ट। ये सामने फिर ये बोर्ड है, इट सेज 1 किलोमीटर अहेड एग्जिट फ्रॉम दिस हाईवे फॉर आगरा एंड दिल्ली। तो ठीक है, एग्जिट ऐसा रहा कि आगरा के लिए अच्छा यू हैव टू गो लेफ्ट एंड दिल्ली के लिए यू स्टे ऑन द स्ट्रेट रोड। सो दिस इज व्हाट द बोर्ड सेज। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें तो दिल्ली आना है।
सूर्या, आई थिंक ये आ गया आपका नोएडा एक्सप्रेस वे। ये वहीं कनेक्ट होगा जाके मेरे हिसाब से। व्हाट डज इट से? नो साइन बोर्ड्स हियर अभी। ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज एक ही रोड है, सो देयर इज़ नो लेफ्ट एंड राइट। तो उसी रोड पे आगे बढ़ते बढ़ते अभी मुझे साइन बोर्ड दिखाई दिया, टोल प्लाजा 1 किलोमीटर है। देख भी गया ओके। अब ये कौन सा टोल प्लाजा है? इज दिस द ग्रेटर नोएडा वन? चलो लेट्स फिगर आउट। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइट्स हैं। इनफैक्ट लाइट्स ऑन होगी 5 बजे, विच इज़ गुड। ये देखिए, आगरा और मथुरा के लिए लेफ्ट है एंड फॉर दिल्ली यू हैव टू गो स्ट्रेट। सो ये हम लोग पहुंच गए हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। ये लाइट्स मुझे कहीं भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे कहीं नहीं दिखी। एंड आई वाज वंडरिंग क्यों नहीं। वैसे यहाँ भी ये यहीं तक है। अरे ये क्या है? चलो कोई नहीं। सो आई थिंक मैं आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सॉरी, स्पीड ब्रेकर्स थे और अंधेरे होने से पहले ही मैं ब्लॉग बना के आपको दिखा सकता हूँ, बिकॉज अंधेरे होने के बाद तो कुछ दिखेगा नहीं। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। नोएडा एक्सप्रेस वे में ये 140 रुपये का टोल, पहला टोल। और सूरज देखेंगे तो साहब डूबने के चक्कर में थोड़ी देर रुक जाइए। मैं ज़रा ये एक्सप्रेस वे क्रॉस करके नोएडा में घुस जाऊँगा एक बार, उसके बाद आप देख लीजिएगा। और शाम का ये टाइम, सूरज देवता नीचे जाते हुए राइट। लेकिन आप जैसे ही ये स्क्रीन यहाँ घुमाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दोपहर हो रही है। वृंदावन पहुँच गया हूँ मैं और प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे पास पेट्रोल बहुत कम रह गया और सीएनजी है नहीं। अब आई डोंट नो एक्सप्रेस वे पे आगे पेट्रोल पंप है कि नहीं है। पहले मैं सीएनजी पंप ढूंढता था, अब तो पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा मुझे। पता लगा मुझे वृंदावन का कट लेके और निकलना पड़ रहा है, बिकॉज अगर पेट्रोल नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी फिर। सो लेट्स सी, बैड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो जैसा मैंने आपको बोला था, टाइम हुआ है 6:30 और मैं अभी भी हूँ यमुना एक्सप्रेस वे पे। और आई थिंक अभी अंधेरा इतना हो जाएगा कि मैं ज़्यादा आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। तो मैं होपफुली 9:30 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूं और आपसे मिलूंगा फिर एक नए ब्लॉग में। राइट गाइस, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय बाय।